हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटिव फैशन बुटीक में। मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में है। अपने बुटीक में हम ड्रेसेस कस्टमाइज करते हैं और रिक्रिएट करते हैं, और अपने इस चैनल पे हम रिक्रिएशन की वीडियोस डालते हैं, और भी जो अगर हमारे यहाँ कुछ कस्टमाइजेशन होता है उसकी वीडियोस भी हम अपलोड करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ काफ़ी सारी वैरायटी की ड्रेसेस जो हमने साड़ियों से बनाई हैं। हमारे पास महाराष्ट्र क्लाइंट की काफ़ी सारी साड़ियाँ आई थी, उसमें से एक ही प्योर में साड़ी है क्रेप की। ये आप देखोगे, ये प्रिंटेड साड़ियाँ होती थी पहले, सबके पास होती थी। बहुत ही अच्छी होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं और वॉशेबल होती है। इसे आप मशीन में वॉश करोगे तो भी खराब नहीं होगी, और हैंड वॉश करोगे तो भी खराब नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरा मानना ये होता है कि हम इन साड़ियों से ऐसी ड्रेस बनाए जो कि हम मशीन में वॉश कर सके, या फिर हाथ से भी इजीली वॉश कर सको। अब मशीन वॉश हो जाएगी आराम से, हल्का कम कपड़े डालिएगा। ये देखिए, पूरी प्रिंटेड है, इसमें कलर नहीं निकलता, कुछ नहीं होता। तो इससे हम बनाने वाले हैं एक सिंपल सा कैजुअल वियर, जिसे आप डेली रूटीन में भी पहन सकते हो, कहीं आने जाने में पहन सकते हो। हमने कॉर्ड सेट लुक बनाया है। ये आप देखिएगा, कॉलर दिया है हमने ये, और साथ में हमने बटन्स दिए हैं मैचिंग के ब्लू कलर के। स्लीव्स हमने बेल दी है। अब आप देखिएगा, इसमें हमने पाइपिंग जो दी है, आजकल जो चलता है अंदर की साइड दूसरा फैब्रिक चलता है कंट्रास्ट में, और पाइपिंग थोड़ी सी दिखाई देती है। जब ये पार्ट इस तरह में आएगा तो अंदर से ब्लू कलर दिखाई देगा। ये पैटर्न बहुत सुंदर लगता है। और नीचे से जो हमने दिया है, हाई एंड लो दिया है, फ्रंट से ऊंचा है और बैक से नीचा है। इसमें हमने बनाई है ट्यूलिप, जिसमें हमने ब्लू कलर की पाइपिंग दी है। ये आप देखिएगी, ब्लू कलर की पाइपिंग है, पूरी ट्यूलिप है। फ्रेंड्स, अगर आप सीखना चाहते हैं ट्यूलिप के साथ ये कुर्ती कैसे बनाई जाती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कोर्स है जिसमें हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि कुर्ती और ट्यूलिप कैसे बनाई जाती है, वो भी साड़ी से। ये हमने फुल लाइनिंग बनाया है, फुल इलास्टिक दिया है, बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट लेके आई थी। इनकी हम पहले ड्रेस बना चुके हैं, तो इनकी सिस्टर ने इन्हें साड़ियाँ दी थी, जिससे हमें एक पार्टी वेयर ड्रेस तैयार करनी है। ये प्योर सिल्क में साड़ी है, प्योर में। और ये आधी साइड तो ये कम एम्ब्रॉयडरी है, नीचे की साइड, और ऊपर प्लेन है। पल्लू वाला पार्ट फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। साथ में हमने एक दुपट्टा और ब्लाउज पीस डाई कराया है। ये आप देखेंगे, हमने प्लीट्स पूरी पूरी डाली है, एक एक प्लीट। इसमें आप आयरन देखिए, एक एक प्लीट पे हमने आयरन करी है। हमारे पास होती है स्टीम आयरन, जिससे कि हम प्रेस करते हैं और बिल्कुल ग्रेस ऐसे बैठता है। जो लोग ये कहते हैं कि प्लीटेड लहंगा मोटे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आप लास्ट तक देखोगे कितनी प्यारी क्रीच आ रही है। अगर आपको स्टीम आयरन खरीदनी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है, 3000 के ऊपर है। हम आपको विदिन 3000 दे देंगे। आप हमसे लेना चाहते हो, आप हमसे भी ले सकते हो। ये देखिएगा, फैब्रिक पूरा यही वाला है। तो इससे तो हमने दिया है सिर्फ लहंगा। अब मैं आपको इसका घेर भी दिखाती हूँ। ये हाफ साड़ी से बना हुआ घेर है पूरा। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है, और ना तो बहुत ज्यादा फैल रहा है और ना ही बहुत नीचे बैठा हुआ है। और ये हमने दी है डोरी टसल्स। ये डोरी है सिल्वर कलर की डोरी, क्योंकि इसमें स्टोन सारे सिल्वर कलर के हैं। अब हमने एक सिल्क का ही फैब्रिक डाई कराया है। इसमें आप फैब्रिक देखोगे, जो साड़ी का फैब्रिक आया है सेम वही फैब्रिक हमने इसमें लिया है। ये हमारे पास वाइट सिल्क है, सेल्फ प्रिंट का, तो जिसे हमने डाई कराया है ग्रीन कलर में, क्योंकि पूरा पिंक, प्याजी पिंक कलर का लहंगा था, तो हमने ग्रीन कलर का ये डाई कराया है। और जो इसका बाकी बचा कपड़ा था, साड़ी का पल्लू वाला पार्ट, उससे हमने क्या करा, लेस पूरी जो बॉर्डर था वो पूरा निकाला, और सारे स्टोन्स निकाले हैं। ये आप देखोगे, साथ में आके आप देख सकते हो, पूरे पूरे पास में जितने सारे पैचेज हमने निकाले हैं, ये सारे हमने पूरे नेक लाइन में दिए हैं। ये सारे पैचेज हमने साड़ी में से काटे हैं, बची हुई साड़ी में से। और ये देखिए, बड़ा एक पैच था फ्लावर का, और यहाँ पे ये सब हमने दिए हैं ब्लाउज में। और बैक में भी आप देखोगे लेस दी है। ये इनका पुराना ब्लाउज था साड़ी का ही, जिसमें से हमने लेस निकाली है। और ये टसल्स आप देखोगे, ये हमने हाथ से ही बनाई है। जो पैचेज हमने काटे थे उसमें हमने कॉटन भर के इस तरह से पैचेज दिए हैं ब्लाउज में। फ्रेंड्स, पहनने के बाद आप देखोगे ब्लाउज और लहंगा इस लुक में आएगा। अगर आप सीखना चाहते हो ये लहंगा हमने कैसे बनाया है, प्लीटेड लहंगा, तो हमारा मुक्ता जैन डिजाइन यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे हमने लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग डाल रखी है। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको लहंगे की कटिंग स्टिचिंग मिल जाएगी, और बहुत आसान तरीके से बनाया जाता है। आप भी घर में आराम से बना लोगे। इस लहंगे में क्या होता है, सबसे बड़ा रोल क्या होता है, आयरन का होता है। अगर आपकी आयरन अच्छे से होती है तो आप बहुत आराम से लहंगा बना लोगे प्रोफेशनल वे में। ये आप देखिएगा, हमने एक फैब्रिक डाई कराया था दुपट्टे का। अब जो हाफ साड़ी का जो बॉर्डर बचा था, लिए
तो ये हमने इसमें लगाई है, और जो पैचेस बचे थे वो हमने दुपट्टे के बीच में लगाए हैं ये। और साथ में नीचे की साइड हमने पूरे टसल्स दिए हैं, इधर भी और इधर भी। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं रिक्रिएशन प्लस कस्टमाइजेशन, क्योंकि इसमें हमने दोनों काम करे हैं, कस्टमाइज भी करा है और रिक्रिएट भी करा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने दुपट्टे में जो लेस है वो कैसे लगाई है। ये आप देखिए, जो हमने पूरा बॉर्डर ये निकाला था तो ये किनारी तक ही निकाला था। तो पहले हमने इस किनारी को पूरा जलाया है। इसे हमने जलाया है लाइटर से, क्योंकि हमने कटिंग करने के बाद इसे जलाया था। अगर आप कटिंग करने से पहले किसी को पैच निकालना हो तो आप अगरबत्ती से निकाल सकते हो। अगर आपको ये चीज़ भी सीखनी है कि हम पैचेस कैसे बनाते हैं और या फिर लेसेस बॉर्डर कैसे निकाल के उसे तैयार करते हैं, तो आप हमारे मुक्ता जैन डिजाइन यूट्यूब चैनल से सीख सकते हो। वहाँ पे हम टिप्स और ट्रिक्स काफ़ी सारे देते हैं। मैं आपको पूरा दुपट्टा दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये पूरा कॉम्बो बन के आया है ड्रेस का। अगर आपको साड़ी से ड्रेस के डिजाइन्स देखने हो तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारी हर वीडियोस में साड़ी से नए नए डिजाइन्स आपको मिलेंगे। साड़ी के अलावा हम दुपट्टों से, शॉल से, गाउन से, लहंगों से ये सब चीज़ें भी रिक्रिएट करते हैं, और जीन्स से। तो फ्रेंड्स, अगर आप वैरायटीज़ देखना चाहते हैं रिक्रिएशन की, तो आप हमारे जो इसकी लॉन्ग वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है क्रिएटिव माँ फैशन बुटीक के नाम से ही, जहाँ पे हम रील्स डालते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, 1000 से ऊपर की वीडियोस मिलेंगी रिक्रिएशन की, जिसमें आप अपनी पसंद के डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं और अपने टेलर से बनवा सकते हैं। जॉर्जेट की साड़ी आई है बरेली से, जो मेरी क्लाइंट है वो मेरी मैके की भाभी है। तो ये आप देखोगे जॉर्जेट की प्रिंटेड साड़ी है। इनकी लास्ट ईयर भी इनकी और इनकी सिस्टर की हमने 4-5 साड़ियों की ड्रेसेस बना के भेजी थी कैजुअल में। तो इस बार भी इन्होंने हमें प्रिंटेड साड़ियाँ भेजी हैं। एक प्रॉपर सा सूट बनाया है, सिंपल सा। ये देखिए, स्लीव्स बनाई है, फुल कॉलर वाला नेक दिया है हमने, वी नेक है यहाँ से, और ये वाला हमने हल्का सा राउंड शेप दिया है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे राउंड शेप में जो सूट आते हैं इस तरह में, कॉर्ड सेट। और साथ में हमने एक पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी सिंपल से सूट आप बना सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे पास एक साड़ी का बॉर्डर बचा है। ये मेरी क्लाइंट थी, उनकी साड़ी थी, तो इससे हमने उनका प्लाजो बनाया था। ब्लैक कलर की साड़ी थी पूरी बनारसी, तो ब्लैक हमने प्लाजो दे दिया था। ये बॉर्डर उनका काफ़ी ज़्यादा फट रहा था। ये देखिए, ये मेरी नोएडा की क्लाइंट है। ये पूरा बॉर्डर बीच बीच में कट रहा था, तो हमने इसका यूज़ नहीं किया। बट मेरी क्लाइंट का कहना था, मुक्ता तो इसे कुछ भी बना दे, किसी के लिए भी बना दे कुछ भी। तो इससे हम बनाने वाले प्यारी सी उनकी पोती का आउटफिट से हमने बॉर्डर में से जो प्लेन वाला पार्ट था बॉर्डर का ही, वो सारा हटा दिया है। अब इस बॉर्डर को हमने यूज करके बनाई है एक जैकेट। ये देखिएगा, अगर आप बॉर्डर को सिर्फ स्टिच करोगे तो बॉर्डर फट जाएंगे, बट इसमें क्या है, पहले हम आप देखोगे ये हार्ड हो रहा है, तो पहले हमने इसमें पेपर लाइक्रा लगाया है। लाइक्रा फ्यूजिंग पहले लगाइए, चिपकाइए, पहले हमने स्टिच किया है। ये देखिए, आपने देखा होगा पूरे जोड़ आ रहे हैं, ये इस तरह में पूरे जोड़ लगे हुए हैं। तो इसके अंदर पहले हमने लाइक्रा फ्यूजिंग चिपकाई थी, उसके बाद हमने अस्तर डाला है, और अस्तर भी हमने मोटा वाला ही डाला है सेंटूर में, जिससे कि ये फिट करे इसे। और यहाँ पे हमने हुकाई की पट्टी अलग से दी है, जिससे कि बिल्कुल भी जरी वाला जो काम है बिल्कुल भी खराब ना हो। ये अंदर की साइड ही, और यहाँ से हमने ओपन रखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बॉर्डर हैं और आप उन्हें यूज करना चाहते हो, बट जो बॉर्डर है पूरा फट रहा है, तो आप उसे लाइक्रा फ्यूजिंग से फिनिश कर सकते हो, अच्छे से तैयार कर सकते हो, वो आपका प्रिजर्व हो जाएगा, फटेगा नहीं। तो ये देखिए, हमने एक जैकेट बनाई है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। देखिए, ये लाइक्रा फ्यूजिंग होती है, पूरा फैब्रिक है स्टिचेबल। ये देखिए, पूरा स्टिच करता है। ये हमारे पास फैब्रिक है। इसे जब आप किसी भी कपड़े पे चिपकाओगे तो उसकी थिकनेस बढ़ती है, वो ड्यूरेबल बनता है। तो जो हम साड़ी के बॉर्डर्स होते हैं जो चिरक रहे होते हैं, मतलब पुराने हो गए होते हैं, तो उसमें जब आप इसे चिपकाओगे तो वो अपने आप में बैठ जाएगा और फटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मेरा मेंशन है। अगर आप सीखना चाहते हैं जैकेट हमने कैसे बनाई है, तो हम आपके लिए लेके आए हैं ऑनलाइन वर्कशॉप 7 मई को 11 o'clock पे 149 रुपीज़ में। कांटेक्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर चेक कर सकते हैं। क्लाइंट है, उन्होंने हमसे अपॉइंटमेंट बुक किया था और अपनी साड़ियाँ डिस्कस करी थी। साथ में उन्होंने 2 साड़ियाँ हमें भेजी हैं। ये लाइट पिंक कलर की जॉर्जेट की साड़ी है, जिसमें पूरा गोल्डन वर्क है, बूटीज बनी हुई है बड़ी बड़ी। ये अंदर वाला पार्ट है, जिसमें ऊपर की साइड प्लेन है, नीचे एम्ब्रॉयडरी है। और ऊपर की साइड देखोगे ये पल्लू वाला पार्ट, पल्लू वाले पार्ट में ये वाला बॉर्डर है, फैब्रिक का ही पूरा बॉर्डर है, और पूरे में बूटीज हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो टसल्स लगी हुई हैं गोल्डन कलर की फैब्रिक की बनी हुई टसल्स हैं।
अंगरखा पैटर्न बनाया है। आप देखोगे अंगरखा पैटर्न में क्या होता है, दोनों साइड डोरी होती है। इसमें जो है इस साइड भी, अंदर की साइड भी हमने डोरी दी है ये, और ऊपर की साइड भी डोरी है। जहाँ पे एक हुक आ जाएगा, जहाँ पे उनका नेक आएगा। अब आप देखिए जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने प्रॉपर लगाया है इसमें अंगरखा पैटर्न में। ये हमने पूरी कुर्ती तैयार की है। इसका जब आपने दामन देखा होगा, दामन में क्या था, ये लगे हुए थे लट्टू, तो हमने क्या करा, एक टसल्स बना के इसके ऊपर ये लट्टू लगवाए हैं ये। तो इस तरह से हमने पूरी साड़ी का यूज किया है, कुर्ती बनी है। बाकी पार्ट से हमने पूरा दिया है फुल प्लाजो, फुल गैदर्स प्लाजो दिया है ये। बहुत प्यारा लुक आया है फ्रेंड्स। जब आप इसका फाइनल लुक देखोगे तो बिल्कुल जैसी उन्होंने हमें रेफरेंस पिक दी थी सेम वैसा ही आया है। फ्रेंड्स हमारे पास एक न्यू दुपट्टा आया है सिल्क का, जिससे हमें एक आउटफिट तैयार करना है प्यारा सा। आप परचेज भी कर सकते हो अगर आपको पसंद है, क्योंकि हमारे पास सिंगल ही पीस है। दामन वाले पार्ट को तो हमने लेके बनाया है फ्रंट, और जो प्लेन पार्ट था दुपट्टे का उससे हमने बैक दिया है, और यहाँ पे हमने कफ दिया है इस तरह का, और कॉलर। क्योंकि आपने देखा होगा जो कोट कॉलर वाले ब्लाउजेज होते हैं, जैकेट होती है, उसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है। देखिए इसके अंदर वाले पार्ट पे भी हमने गोल्डन ही फैब्रिक लिया है। जब इसे हम फोल्ड करते हैं तो कॉलर आता है। तो अगर आपके पास दुपट्टे हैं तो आप इस तरह से भी ब्लाउजेज या जैकेट बना सकते हो। ये जैकेट मैं आपको खुद पहन के दिखाती हूँ इस गाउन के ऊपर, ठीक है, फिर आप बताइएगा कैसी लग रही है। फ्रेंड्स ये हमारे पास फैब्रिक आया है, ये मेरी हल्द्वानी की क्लाइंट ने ऑनलाइन परचेज करके दिया था। अब आप देख सकते हो कितना प्यारा फैब्रिक है, फुल एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है। इससे हमने बनानी है एक प्यारी सी ड्रेस। अगर आपको फैब्रिक का लिंक चाहिए तो मैं कमेंट में दे दूंगी। उनके पास बहुत प्यारे प्यारे फैब्रिक हैं। ये पूरा हमने 4 मीटर का मंगाया था। इससे हमने मदर डॉटर आउटफिट बनाना है। इससे हमने एक फिटेड स्कर्ट बनाई है, जिसमें हमने हर कली पे लेस लगाई है। लेस का लिंक चाहिए तो मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, वहाँ से आप ले सकते हो। फ्लिपकार्ट से हमने लेसेस मंगाई हैं। साथ में हमने ब्लाउज तैयार किया है, जिसे हमने शोल्डर से स्लीव्स को हमने पर्ल से जोड़ा है। साथ में प्लेन फैब्रिक से हमने दुपट्टा तैयार किया है। बचे हुए फैब्रिक में जितने पैचेस थे वो निकाल के हमने दुपट्टे में यूज़ किए हैं, और एक डिजाइनर दुपट्टा तैयार किया है। फ्रेंड्स हमारे पास एक मदर डॉटर आउटफिट बना है। तो ये बिटिया का आज मैं दिखा रही हूँ, 3 साल की बिटिया है। तो ये वाला हमने पूरा धोती बनाई है इसकी, और ये हमने इसका टॉप दिया है, और साथ में हमने ग्रीन फैब्रिक डाई करा के दुपट्टा दिया। और ये जो आने आप देखिएगा मिरर है, उसके ऊपर हाथ से बना रखा है इन्होंने पूरा, इसकी आउटिंग जो है। और ये पल्लू वाला पार्ट है, और ये पूरी बंधेज की साड़ी है। और इस साड़ी से हमने अंगरखा पैटर्न में एक फ्रॉक दी है, जिसमें हमने एक पतली लेस लगाई है, नीचे फ्रिल है। तो इसके नीचे वो मैचिंग की एक लेगी पहन लेंगी, तो इस तरह से भी आप ड्रेस बना सकते हो। फ्रेंड्स हमारे पास कलकत्ता क्लाइंट का लहंगा चोली आया था। ये मेरी रिपीटेड क्लाइंट, और कई बार इनके साड़ियाँ और वो आ चुकी हैं और बन के भी जा चुकी हैं। तो जो लहंगे का टिश्यू पार्ट था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो हमने उनकी बेटी का गाउन तैयार किया है। जो कोटी वाला पार्ट, कोटी थी ब्लाउज, उससे हमने चोली दी है। जो लहंगा था उससे हमने नीचे का घेर दिया है। इसमें कई कई जगह थोड़े थोड़े से ख़राब हो रहे थे, तो वो हमने चिपकाए हैं रिवर्सिबल टेप से। उसका यूज़ करके आप इन्हें बना सकते हो। और साथ में जो दुपट्टा था, दुपट्टे से हमने दिया है श्रग। अब इस दुपट्टे में भी टिश्यू का पार्ट था, ये देखिए। जैसे ये पार्ट दे रखा है, यही पार्ट सेम ऐसे था यहाँ पे भी। तो हमने जो बचा हुआ पार्ट था उसमें से पैचेस निकाल के ये पैचेस हमने पूरे फ्रंट में डाले हैं। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हो आप कितना प्यारा लुक आया है। तो अगर आपके पास भी इस तरह से ड्रेसेस हो पुराने, तो आप अपने बच्चों की न्यू ड्रेसेस बना सकते हो। फ्रेंड्स ये साड़ी मेरे पास अलीगढ़ से आई है, और जो मेरी क्लाइंट है उनकी एज 50+ है। तो ये सिल्क में साड़ी है, सबके पास होती है। और ये आप बॉर्डर देखोगे, पूरी साड़ी में बॉर्डर ही बॉर्डर है। ये सिल्क की साड़ी थी, तो इससे हमने ये वाला डिजाइन दिया है। देखिए बॉर्डर था हमारे पास साड़ी का, तो इससे हमने वी नेक दिया है योक का, और पूरा हमने बॉर्डर यहाँ पे भी दिया है और नीचे भी दिया है। क्योंकि जो मेरी क्लाइंट है उनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। और जो दामन वाला पार्ट था, दामन पूरा बॉर्डर का था, पल्लू पार्ट, तो ये हमने दिया है पल्लू पार्ट से पूरा नीचे का। साथ में हमने पैंट दी है, फुल इलास्टिक पैंट दी है, और चौड़ी मोरी दी है। इसमें हमने बॉर्डर नहीं रखा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी अगर आपके पास सिल्क की साड़ियाँ हों पुरानी, तो सूट बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये साड़ी हमारे पास अलीगढ़ से आई है। ये देखोगे आप, प्योर में साड़ी है, पल्लू वाला पार्ट है मजेंटा सा, रानी कलर प्याजी।
और ये पूरी क्रीम और गोल्डन शेड में साड़ी है। 2-3 कलर है, काफ़ी सारे कलर है इसमें, बहुत प्यारी सी साड़ी है। जो मेरी क्लाइंट है इनकी एज है 50+। इनकी हम एक साड़ी की ड्रेस पहले भी बना के भेज चुके हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, तो अब बनाने वाले हैं हम इससे। पल्लू जो पल्लू पार्ट था वो मजेंटा था, तो इससे हमने एक योग दिया है। योग में हमने इस तरह में पट्टी दी है मजेंटा कलर की, और ये दिया है स्लीव्स, और नीचे हमने पूरा नीचे दामन वाला पार्ट दे दिया है इस तरह में। ये पूरी हमने कुर्ती तैयार की है, और साथ में हमने पैंट दी है। उनको थोड़ी चौड़ी मोरी चाहिए थी, फुल इलास्टिक पैंट, तो हमने सेम वही दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, 50 या उससे ऊपर है, तो आप लूज मोरी की भी पैंटें बना सकते हो, फुल इलास्टिक बना सकते हैं, जिससे कि आपको लूज टाइट का चक्कर नहीं पड़ता। थोड़ा सा इलास्टिक क्या होती है, अपने आप से लूज हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से टाइट नहीं लगता। नेक्स्ट साड़ी हमारी जॉर्जेट की है, ये मेरी मुंबई क्लाइंट की है, और डबल शेड में साड़ी है। तो इससे बनाने वाले हैं एक सिंपल सा आउटफिट। प्रॉपर हल्का सा स्कॉचेट लुक दिया है, वी नेक दिया है, ओवरलैप, क्योंकि साड़ी का जो फैब्रिक होता है वो स्टेट में ये नेक आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो हम ये सबसे ज़्यादा देते हैं। इससे क्या होता है, इसमें दुपट्टे की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। ये हमने स्लीव्स दी है, और ये प्रॉपर ये सिंपल सी कुर्ती दी है हमने, और लूज पैंट दी है। ये आप देखोगे पूरा फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और चौड़ी मोरी की हमने पूरी पैंट दी है। जितना घेर था बचा था उसका हमने पैंट दी है। फ्रेंड्स, एक हमारे पास शिफॉन की साड़ी आई थी जिसमें कि बॉर्डर बहुत हैवी था, डबल बॉर्डर था, वो भी गोल्डन। तो गोल्डन बॉर्डर तो हमने पूरी साड़ी का हटा दिया है, दामन में उनका अलग बॉर्डर था सिंगल। तो एक ये जो दामन वाला बॉर्डर था वो हमने सिर्फ नेक लाइन दी है। पूरी कुर्ती हमने प्लेन रखी है, ये आप देखोगे शिफॉन की ये कुर्ती है, और साथ में हमने प्लाजो दिया है गैदर्स वाला। फ्रंट में गैदर्स हैं, बेल्ट है, और बैक में इलास्टिक है। हम क्या करते हैं, जितनी साड़ी होती है कुर्ती निकालते हैं, कुर्ती के बाद जो कपड़ा बचता है उससे पूरा फुल प्लाजो दे देते हैं, फुल फ्लेयर प्लाजो, जिससे कि लुक बहुत सुंदर आता है। और आजकल जैसे समर सीजन चल रहा है तो बहुत कंफर्ट आता है। और लाइनिंग इसमें हम सब में कॉटन की ही लगाते हैं, ये आप देखिएगा हमने लाइनिंग कॉटन की ही दी है, क्योंकि गर्मियों में क्या है, सिंथेटिक लाइनिंग काम नहीं करती, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आजकल अभी तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में ही इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो नेक्स्ट आगे आने वाले टाइम पे तो पता नहीं कितनी गर्मी होगी। तो इसलिए यूज़ करिए हमेशा कॉटन फैब्रिक ही अस्तर के लिए। और हम क्या करते हैं, अगर किसी की 40+ एज है तो उसमें तो हम 100% कॉटन ही लगाते हैं, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। सिर्फ जो नेट फैब्रिक है उसमें आप सिंथेटिक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नेट में तो साइन दिखनी होती है, अगर आप कॉटन फैब्रिक लगाओगे तो सुंदर नहीं आएगा। फ्रेंड्स, हमारे पास ये बरेली से साड़ी आई है, ये सॉफ्ट फैब्रिक की साड़ी है, और इसमें बॉर्डर आप देखोगे प्यारा सा बॉर्डर है 2-3 लाइंस का। तो मेरी क्लाइंट का कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा बॉर्डर यूज नहीं करना है, उन्हें इस तरह से ड्रेस बनानी है कि लगे ना साड़ी की। हमने बनाया है एक सूट, कुर्ती में हमने नेक जो डाला है, इनका बॉर्डर था जो साड़ी में बहुत प्यारा था, पतला बॉर्डर था, तो हमने डबल बॉर्डर करके नेक लाइन दी है। ये आप देखिएगा कितना प्यारा लुक आया है। ये पूरा वी नेक आया है चौड़ा, और यही चौड़ी हमने स्लीव्स में दी है, और यही चौड़ा हमने लंबाई बढ़ाने के लिए दामन में दिया है। क्योंकि क्या होता है कि लंबाई इसकी फिक्स आती है साड़ियों की, अगर हमें लंबाई बढ़ानी है तो हम बॉर्डर से बढ़ाते हैं। साथ में हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी आपके पास अगर सिल्क साड़ी हो या प्लेन साड़ी हो बॉर्डर वाली, सिर्फ जिसमें लेस लगी हो, तो आप इस तरह के पैटर्न बना सकते हो। आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं, या कुछ और भी देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं हम कुछ नया लेके आएँ, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे।